आपने ऐसा क्यों किया? इनके लिए। ये खुतूत बल्कान के लोगों ने भेजे हैं। उनके मुताबिक बल्गारिया के मुसल्लह गुरोह उन पर हमला करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हमसे हथियार भेजने की दरख्वास्त की। जब हम यहाँ बल्गारिया से इत्तेहाद कर रहे हैं, वहां उनका मुसल्लह गुरोह उन पर हमलावर हुआ। हम क्या करते सुल्तान मौसम? क्या उनको नजरअंदाज कर देते? आप क्या समझते हैं कि हम इससे लाइल्म हैं? हम जानते हैं कि बल्कान में किसके घर से कसीब धुआं निकल रहा है। असल नहीं होगी। और आपको लगता है कि हमें बल्गारिया के मुसल्लह गुरोह का इल्म नहीं होगा? फिर भी आप बल्गारिया से इत्तेहाद कर रहे थे। हम सियासत कर रहे थे शहजादे। हम हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। हमें यह बताइए कि आपने वो हथियार कहां से हासिल किए? मिकालियन नामी असलिहा के ताजिर से। बादशाह, शहजादे से तलाश करके पेश करें। जाइए। का हुक्म। ये लीजिए बहन। यहाँ क्यों लाए हैं और ये क्या है? ले लीजिए बहन, वो घर निशानियन का था। उसके साथी उसे वहां जाकर जरूर तलाश करेंगे। अगर आप वहां रहेंगी तो वो आपको सुकून। ये बहुत ज्यादा नहीं है। इससे एक घर लें और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारें। अल्लाह आपका भला करे। कुलक सीजा में कर लीजिए। उस मोहल्ले में हमारे लोग मौजूद हैं, वो आपका ख्याल रखेंगे। अल्लाह आपको इसका सिला अता करे। आमीन। बेटा तुम बहुत बहादुर हो। अपनी वालदा का ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा, आपको फौरन महल बुलाया गया है। खैरियत तो है? मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि बल्गारिया के साथ इत्तेहाद होने वाला था जो मनसूख हो गया है। तो ये उन हथियारों से मुताल्लिक हो सकता है। वहां जाऊंगा तो सुल्तान बता देंगे, लेकिन मेरे वहां जाने से कबल मुझे इस मामले की तफसीली मालूमात चाहिए। ततार। समझ गया जनाब, तहकीक करता हूं मैं। अब्दुल हमीद हमारे जाल में फंस चुका है। उसने मोहम्मद सलीम और खलील खालिद को अपने पास बुलवाया है। वो यकीन उनसे इस मामले पर तफ्तीश करेगा। खलील खालिद से तफ्तीश करना मेरे लिए काफी नहीं है। या तो वो कैद किया जाए या जिलावतन। फौज साहब ने जामे मंसूबाबंदी की है सैम्यूल, उन्हें बात करने दो। खलील खालिद का जुर्म बहुत संगीन है। उसने रियासत का असलहा चोरी किया और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। क्या हमने रियासत के जासूस के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी नहीं कर दी? ठीक कहा ना मैंने? ठीक है। और अब जलालुद्दीन का क्या होगा? कहीं वो अब्दुल हमीद से रहम की भीख मांगते हुए हमारा नाम न बोल दे। उसके खुतूत पढ़ने के बाद किसी को उस पर रहम नहीं आएगा। असल में असलहा चोरी करने वाला शख्स जलालुद्दीन है। जिन खुतूत के जरिए वो रोथशाइल्ड खानदान को असलहा बेचने की पेशकश कर रहा था, वो हम। लेकिन मुस्तकबिल के खतरात के सामने वो ये खतरा भूल जाएगा। इसीलिए मैं जलालुद्दीन को मुस्तकबिल के खतरात से बचाऊंगा और उसकी हिफाजत करूंगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि वो हमारा हमेशा वफादार रहे। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद सलीम जलालुद्दीन पाशा का नाम अब्दुल हमीद को नहीं देगा? मोहम्मद सलीम नाम तो देगा, मगर उनमें जलालुद्दीन का नाम नहीं होगा, क्योंकि उसने वो असलहा मिकालियन नामी ताजर से खरीदा था। मिकालियन कौन है? तैयार हो जाओ, तुम अब्दुल हमीद के सामने पेश हो गए असलहे के ताजर की हैसियत से। खलील खालिद के लोग मुझे जानते हैं। अगर मैं उनके सामने महल में जाऊंगा तो वहां से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। फिक्र मत करो, ये हालात उनके लिए बहुत परेशान कुन है। उन्हें ये सब सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। या कैद में डाल दिए जाएंगे, हत्ता कि तुम उनकी मौत का सबब भी बन सकते हो अगर तुम होशियारी से काम करो। और वैसे भी तुम्हें महल में दाखिल करने का और कोई तरीका नहीं।